दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा के 3XO। महिंद्रा 3XO एक ऐसी कार है भाई जिसकी मार्केट काफ़ी अलग थी अपने सेगमेंट में, और जिस हिसाब से भाई फेसलिफ्ट के तौर पे मार्केट में लाया गया है उस हिसाब से फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जा रहे हैं और मार्केट में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी पकड़ बना रही है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए मारुति सुजुकी ब्रेजा, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियाँ प्लान कर रहे हैं तो उन सभी गाड़ियों से ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसएससी वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस 3XO के AX5 वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी मिल जाएगी, दोनों चाबी में आपको 3-3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा, और ज्यादातर महिंद्रा की गाड़ियों में आपको ऐसे ही कुछ की जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फेस की करते हैं तो नो डाउट भाई सब कम्पैक्ट एसयूवी वाला जो कैरेक्टर है इस गाड़ी के साथ प्रॉपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो पार्ट्स यूज किए गए इसके फ्रंट में ना काफी बेहतरीन लगता है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप हेडलाइट यूनिट पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग DRL मिल जाएगा, लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है, हालांकि आप फॉग लैंप वगैरह एक्सेसरीज में जो है वो लगवा सकते हैं। 201 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाएगी। तो ये जो आपकी गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है, और बाकी कई सारे कलर ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, जैसा कि व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, कई सारे कलर आप इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो 2 वाशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऊपर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाएगी नॉर्मल एंटीना के साथ साथ। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की रोफेल जो है वो कंपनी फिटेड देखने को मिल जाती है। और जब आप साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि साइड में भाई सबसे ज़्यादा हाईलाइट इस गाड़ी का अलॉय व्हील होता है, जो कि आपको डुअल टोन डायमंड कट मिलता है। और उसके बाद अगर जो अपने टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 205, 65 और 16 इंच का दे दिया जाता है। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाती है, और इस क्लैडिंग की वजह से आपको एक SUV वाला जो लुक है ना आपको प्रॉपर देखने को मिल जाता है। ORV आपको ब्लैक कलर मिलेगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहीं पे आपको मिल जाती है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि जो सारी चीज़ें आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग चलती हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है, जैसा कि कनेक्टेड टेल लैम्प। आज के टाइम पे भाई ये चीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 3XO की ब्रांडिंग मिल XUV 3XO की ब्रांडिंग मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो दे दिया गया है। कैमरा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कैमरा, महिंद्रा का लोगो, वाइपर डिफोगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, और यहाँ पे आपको 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी के साथ आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। रियर में ही है, तो अगर जो आप इसका बोर्ड देखना चाहते हैं तो इस बीच वाले बटन को होल्ड करके रखेंगे तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है भाई वो अनलॉक हो जाता है। नॉर्मल तरीके से आप यहाँ से बटन दबा के इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 5 लीटर के हिसाब से 364 लीटर की आपको काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो इसके बेस मॉडल से आपको 60 और 40 के स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से ऐसे हुक को उठा के सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं, और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से यूज जो है वो कर सकते हैं। बाकी बंद करना भी इस डोर को काफ़ी आसान है, नॉर्मल तरीके से ऐसे जो है वो आप बंद कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। तो जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, तो मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो आप यहीं से कर सकते हैं। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाएगा, तो म्यूजिक क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। बोतल होल्डर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेदर का यूज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन भी लगता है। बाकी सीट जो है वो ऐसी फोल्ड हो जाती हैं, नॉर्मल तरीके से आप ऐसे उठा के इन्हें अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन सा स्ट्रक्चर मिल जाता है, कुशनिंग वगैरह सीट की काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। और जब आप यहाँ बैठते हैं भाई तो स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी आपको यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली है। लेग रूम, हेडरूम सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट देखने को मिल जाती हैं। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह जो है वो दे दिया जाता है, छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स वगैरह या सामान वगैरह रखना तो आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है।
इसके सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ। इसकी वजह से जो आपकी ट्रिप है काफी कंफर्टेबल तरीके से बीतेगी। बाकी केबिन को ठंडा करने के लिए इसके रियर में भी आपको 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं। फोन वगैरह चार्ज करने के लिए भाई आपको टाइप सी पोर्ट जो है वो भी दे दिया गया है, तो आप आसानी तरीके से फोन जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो दोनों साइड आपको हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट दे दिया गया है। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप वन टच करेंगे तो सनरूफ जो है वो ओपन हो जाता है। बाकी आपको यहाँ से ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टॉनिक, क्रैश सेंसर, सेंटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आइए चलते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए और चाबी जेब में रखने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। बाकी यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम मिल जाती है। चारों पावर विंडो मिल जाएगा, चारों मिरर को आप लॉक कर सकते हैं। और ये जो ORVM है इसे भी आप बाई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। बाकी बोटर होल्डर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको डोर पर रिफ्लेक्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस वेरिएंट में आपको फैब्रिक की सीट के साथ साथ हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप नॉर्मल तरीके से ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं इस सीट को। फ्यूल टैंक आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाएगा। पहला हेडलाइट का लेवलर हो गया, आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन जो है वो दे दी गई है। यहाँ से आप इसका जो बोनट है वो ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको पहले के मुकाबले अगर जो आप 300 से कंपेयर करते हैं तो नो डाउट भाई कई सारी चीजें काफी जबरदस्त कर दी गई हैं। गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। पुश बटन मिल जाएगा, बटन दबाते ही भाई सारी चीजें काफी जगमग जो है वो करने लगती हैं। और डिजिटल MID के साथ आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन सा इंगेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टीयरिंग पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको लेदर फिनिश स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। कई सारे बटन्स आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहीं से MID वगैरह के जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप ले सकते हैं। ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, नेविगेशन, व्हीकल अलर्ट, सेटिंग, लेआउट जैसे कई सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी क्रूज सेट करने का भी बटन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। और यहीं दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भाई जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी आनंद मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको ऑटो हेडलाइट मिल जाती है, यहीं से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। बाकी फ्यूल वगैरह का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे साइड में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको डे नाइट टायर में मिल जाते हैं, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक यहाँ पे लगाई गई है। सन ग्लास होल्डर के साथ साथ यहाँ पे भी आपको हेलोजन लाइट मिल जाती है। और यहीं से आप भाई वन टच करके इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। और सनरूफ के जो बाहर का नज़ारा है आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। और जब आप सनरूफ के अंदर से भाई गाड़ी को झांकते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ से लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए बंद करना हो तो वन टच करेंगे भाई तो ऐसा कुछ जो इसका सनरूफ है वो बंद हो जाता है। बाकी सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें जो है आप सेट रीसेट कर सकते हैं। बात अगर जो आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आती है, डायरेक्शन वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब भाई स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं भाई, जब आप डेली लाइफ में इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो कई सारे फीचर्स का आपको धीरे धीरे नॉलेज जो है वो हो जाएगा। और टच रिस्पॉन्स वगैरह भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। और नीचे देखेंगे भाई तो बटन दे दी गई हैं, इन बटन से भी आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2.8 इवेंट्स मिल जाएगा, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। और इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ये फायदा होता है भाई, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और 3XO की भाई सबसे अच्छी बात हमको ये लगती है कि आज के टाइम पे जिस हिसाब से आपने देखा होगा, आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे आपको ट्रांसमिशन में ड्राइव मोड्स मिलते हैं, पर यहाँ पे भाई आपको स्टीयरिंग में ड्राइव मोड्स मिल जाएगा, जिसका एक आपको पर्टिकुलर बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। इस बटन को भाई जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे नॉर्मल मोड में स्टीयरिंग आ गया है, स्पोर्ट मोड में, कंफर्ट मोड में। तो 3 मोड में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो मोड्स वगैरह के साथ साथ गाड़ी का ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है ना वो आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, हज़ार लाइट आप इनसे ऑन कर सकते हैं। रियर डिफॉगर ऑन करना हो तो बटन दबाएंगे तो रियर डिफॉगर जो है वो ऑन हो जाता है। बाकी ये सारे एसी के बटन हो गए, फैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। और यही नीचे आपको वायरलेस चार्जर जो है वो देखने को मिल जाएगा, एक आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाती है, तो फोन वगैरह चार्ज करना भी इस गाड़ी के साथ काफी आसान है। बाकी मैनुअल में लेंगे तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक की भी तरफ आप इस गाड़ी के साथ जो है वो जा सकते हैं। ये जो पूरा पार्ट है आपको ग्लॉसी के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं फील काफी जबरदस्त देता है। बाकी नॉर्मल हैंड ब्रेक, टू का फोल्डर के साथ साथ आर्मरेस्ट दे दिया गया है सेंटर में, स्टोरेज के साथ में छोटा मोटा सामान अगर आप यहाँ पे भी जो है वो रख सकते हैं। बाकी ग्लोब बॉक्स की बात करेंगे तो नो डाउट भाई काफ़ी प्रीमियम भी है और काफ़ी बड़ा सा आपको ग्लोब बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको एक अलग तरीके की डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल जाती है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो और तो कुछ नहीं छूट रहा है, नो डाउट काफ़ी बेहतरीन से सारे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग की। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और जब आप शोरूम पे जाते हैं तो आपको ये नहीं पूछना होता कि हमें गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। ये है 3XO का AX5 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 11,18,999 रुपये कॉस्ट करती है। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप महिंद्रा के 3XO लीजिए या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो वहाँ पे इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,25,000 रुपया जो है वो देना होता है। हालांकि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 1,25,000 रुपये कॉस्ट कर रही है। अगर जो आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस आपको 52,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस इंश्योरेंस कीमत में आराम से किसी भी शोरूम पे 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी RS से इस गाड़ी के साथ 2,021 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। बाकी फास्टैग आप इस गाड़ी के साथ 500 रुपये का जो है वो ले सकते हैं। यहीं और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी के साथ 35,000 रुपये की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है। उस एसेसरीज में आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप एसेसरीज में जो है वो ले सकते हैं। और आज के टाइम पे भाई बड़ा ही कॉमन होता जा रहा है एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ है भाई, जैसे कि मान लीजिए आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है और आप ये चाहते हैं कि जो कंपनी वारंटी देती है उससे हमें ज़्यादा वारंटी मिले, तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी बोला जाता है, उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी बोला जाता है। अगर जो आप लेते हैं तो 15,000 रुपये का पड़ जाएगा। अगर जो आपका लेने का मन नहीं है तो ये चीज़ जो है वो माइनस हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 13,60,000 रुपये की। 13,60,000 रुपये के हिसाब से भाई नो डाउट फीचर्स आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी जब आप इस गाड़ी को भाई मार्केट में लेने जाते हैं 2-4 शोरूम पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, और यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो आप अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में आपको टोटल 3 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन मिलता है। अगर जो आप थोड़ा और आपको पावर हैवी इंजन चाहिए तो आपको जा सकते हैं 1.2 लीटर का ही टर्बो इंजन मिल जाएगा पेट्रोल में ही। बाकी 1500 सीसी का डीजल इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है नेचुरल इंजन भाई, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं 110 bhp की पावर के साथ साथ 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो 4 सिलेंडर है, पावर वगैरह नो डाउट आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलने वाली है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 18 से 20 किलोमीटर की माइलेज जो है इस गाड़ी के साथ निकाल सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।